नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी बस आ ही गई है। 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे तो करोड़ों राम भक्तों के चेहरे खिल उठेंगे। लेकिन इस शुभ बेला में आज हम आपको ऐसे राम भक्तों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम के नाम समर्पित कर दिया है। इनके रोम रोम में राम बसते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था जब भव्य मंदिर की शक्ल ले रही है तो सुदूर इलाकों से भक्ति और समर्पण की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बताती हैं कि यहां हर भारतवासी के हृदय में राम बसते हैं। अभी तक सिर्फ सुना गया है रोम रोम में बसने वाले राम, अभी तक सिर्फ बोला गया रोम रोम में राम, अब तक सिर्फ कहा गया रोम रोम में राम। लेकिन पहली बार दिखाएंगे आपको कि रोम रोम में राम होता क्या है, कैसे आस्था शरीर के एक एक रोंगटे को राममय कर देती है। इस वक्त हम खड़े हैं जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत पिरदा में। यही वो मंदिर है मेरे पीछे जिसे आप देख सकते हैं। यहीं पर रामनामी समाज के लोगों ने 1910 में राम मंदिर की पहली स्थापना की थी और उसके बाद 100 साल पूरा होने के बाद ये जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण कराया था। रामनामी समुदाय के लोग लगातार राम के नाम का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, उनके नाम का कीर्तन भजन करते रहते हैं और राम के नाम का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। ये कहा जा सकता है कि उनके रोम रोम में राम बसा हुआ है और वो अपने पूरे बदन पर राम राम का जो नाम है उसे लिखवाए रहते हैं। देखिए रोम रोम में राम पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में हो रहे भव्य राम मंदिर निर्माण ने मानो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। हर जगह से श्री राम की भक्ति की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं मानो पूरी सृष्टि राममय होने को व्याकुल है। रामनामी पंथ की ये तस्वीरें हैं जो इसी तरह साल 1910 से लगातार घूम घूम कर सिर्फ राम राम और राम के नाम का गुणगान कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले का रामनामी समाज श्री राम की भक्ति की अद्भुत और अकल्पनीय मिसाल है। अचरज और हैरत की बात यह कि समाज मंदिर जाने और मूर्ति पूजा का तो विरोध करता है, लेकिन अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के निर्माण से गदगद है। साल 1910 में जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा तहसील में चारपारा से रामनामी पंथ की शुरुआत स्वर्गीय परशुराम भारद्वाज ने की थी। तब से राम के ये घुमक्कड़ भक्त इसी तरह सड़कों पर चल रहे हैं। फिलहाल ये 5वीं पीढ़ी है जो बताती है कि किस तरह मुगलों और फिर अंग्रेजों ने मंदिरों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई। तब परशुराम भारद्वाज ने चारपारा से इसकी शुरुआत की। समाज के लोग पूरे शरीर में राम के नाम का गोदना बनवा लेते हैं और डूब जाते हैं राम में। इरादा रहा होगा कि मंदिर और मूर्तियों से तो मिटा दोगे, आत्मा और शरीर से कैसे मिटा पाओगे राम। पहले हम लोगों को कहीं भजन पूजन नहीं करने देते थे, मंदिर में नहीं जाने देते थे मुगल कालीन समय में। तो हमारे जो पूर्वज है अपने शरीर में राम राम लिखा करके भजन किए और संगी साथी मिला करके नदी के उस पार इस पार भजन करते थे, काम भी करते थे। और आज कि बहुत जनसंख्या में शरीर में अपना मस्तक में सर्वांग भजन लिखाए, राम राम शिरोमणि लिखाए और आज तक उनका भजन कीर्तन चल रहा है और इतना आनंद लग रहा है कि राम राम सही हमारे अंग अंग में विराजमान है। चारपारा से निकला समाज धीरे धीरे जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलौदा बाजार, भाटापारा, महासमुंद और रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के सैकड़ों गांवों में फैल चुका है। नई पीढ़ी भले ही पूरे शरीर पर नाम लिखवाने से परहेज करे, लेकिन सबकी आत्मा में राम का ही गोदना है।
हर साल भजन मेले और बाकी आयोजनों के जरिए ये समाज राम नाम की अलख जगाता है। मालखरौदा के पिरदा गांव में रामनामी समाज के पहले मंदिर की स्थापना एक लकड़ी के खंभे यानी स्तंभ में राम लिखकर हुई थी। 100 साल बाद पिरदा में एक मंदिर बनवाकर शताब्दी वर्ष मनाया गया। दुनिया का बिरला ऐसा ये मंदिर होगा जहां मूर्ति नहीं पर भगवान है। कि हम लोग नाम के आधार में मानते हैं, एक राम मोर नाम आधारा, तो उस आधार को हम लोग नाम के आधार से चलते हैं और मूर्ति के आधार से मूर्ति पूजा नहीं मानते। करीब 110 साल पहले चारपारा गांव से शुरू हुआ सिलसिला आज भी जारी है। घूम घूम कर ये राम नाम का भजन और गुणगान करते हैं। प्रधानमंत्री को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि राम का वहाँ जो भूमि पूजन हो रहा है और वहाँ मंदिर बन रहा है और उनको हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। अयोध्या में मंदिर बना थे, हमारे लिए तो बहुत बड़े खुशी की बात है और चारपारा के लिए और पूरा भारत के लिए। चारपारा से शुरू हुई परंपरा धीरे धीरे फैल रही है, लेकिन ये राम के राष्ट्र में ही संभव है कि मूर्ति पूजा नहीं करने वाले भी भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए हृदय से खुशी व्यक्त कर रहे हैं। रोहित शुक्ला, जांजगीर चांपा, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के लगभग आधा दर्जन ऐसे जिले हैं जहां का एक ऐसा समुदाय रहता है जिनके रोम रोम राम बसे हुए हैं। ये राम भक्त ऐसे हैं कि जिनके शरीर के हर अंग में राम का ही नाम लिखा है। ऐसे भक्त आपको देश में विरले ही मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा समुदाय रहता है जिनके रोम रोम में राम है। दरअसल ये समुदाय अपने शरीर के हर अंगों में राम नाम लिखाकर पीढ़ी दर पीढ़ी ये गोदना गोदवाते हैं और राम भक्ति में हमेशा डूबे रहते हैं। और जिस तरह से ये भक्ति करते हैं कि इनका जो घुंघरू मुख्य वाद्य यंत्र है उसे बजाकर ये दिन रात राम भक्ति में लगे रहते हैं। इनको मालूम है कि नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। राम भक्त तो आपको लाखों मिलेंगे, लेकिन राम भक्ति में पूरा जीवन गुजार देने और अपने शरीर के रोम रोम में राम को बसा लें, ऐसे भक्त अगर कहीं आपको मिलेंगे तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही मिलेंगे। छत्तीसगढ़ से भगवान राम का गहरा नाता है क्योंकि राम का यहाँ से नानिहाल वाला नाता है। यहाँ के भक्तों का राम के प्रति प्रेम, विश्वास, त्याग देखते ही बनता है। पूरा हमारे पुरखा झा लोग इन्हें रामनामी समुदाय के नाम से जानते और पहचानते हैं। हमारे पूर्वज को 200 साल पहले स्वप्न आया, जिसके बाद राम नाम शरीर के अंगों में लिखाते आ रहे हैं। 5 पीढ़ी के इस तरह राम का नाम लिखाकर भजन करते आए हैं। 5 पीढ़ी हो गई। अखिल भारतीय महासभा के नाम से मेले का आयोजन किया जाता है। मेले का आयोजन एक वर्ष महानदी पर, एक वर्ष महानदी के अलग अलग दिशाओं में होता है। पूस के एकादशी के धवल रात्रि जैतखम के पास ध्वजारोहण होता है। 3 दिनों के मेले में अंतिम दिन भंडारे का आयोजन होता है। अयोध्या के राम को ही मानते हैं, उन्हें निराकार मानते हैं। रायगढ़, जांजगीर, चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर सहित 6 जिलों में रामनामी समुदाय के लोग निवास करते हैं। 2 लाख से अधिक ऐसे भक्तों की संख्या है जिनके सर्वांग यानी पूरे शरीर में गोदना के माध्यम से राम नाम लिखा हुआ है। जानकारों के मुताबिक 1911 के करीब इसकी शुरुआत हुई और अब तक राज्य में 111 रामनामी मेले का आयोजन हो चुका है। रामनामी समुदाय एक बड़ा समुदाय है। रामनामी समुदाय छत्तीसगढ़ प्रदेश के
जांजगीर, रायगढ़, बलौदाबाजार और रायपुर जिले में बहुतायत में हैं। रामनामी प्रमुख रूप से भगवान राम के अनुयायी हैं। राम शब्द से उनका शुभा होता है और लगभग 150 साल पहले चरपारा गांव में परशुराम भारद्वाज नाम के युवक के माथे पर जमींदार ने राम नाम का गोदना गोदवा दिया। तब से ये चलन में आ गया। सत्य को मानने वाले सतनामी, राम को मानने वाले रामनामी और सूर्य को मानने वाले सूर्यवंशी इनके समाज में कहलाते हैं। परशुराम भारद्वाज करीब समझ जाओ 150 साल से अधिक हो गए हैं और ऐसी भक्ति हमको कहीं नहीं मिला। हम ये मांग करते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि यहाँ के जो राम नामी भक्त है उनको मंदिर निर्माण में सहयोग के तौर पर जैसा तन मन धन से बोलते हैं उसमें रखना चाहिए। भगवान राम के भव्य मंदिर का 5 अगस्त को शिलान्यास होगा। समूचे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में उत्साह है, लेकिन रामनामी समाज जैसी अनूठी भक्ति आपको शायद ही कहीं और देखने को मिलेगी। एक समुदाय के लोग मांग भी कर रहे हैं जब राम मंदिर का निर्माण होगा, शिलान्यास होने के बाद, तो उसमें भी इनकी सहभागिता हो, क्योंकि इनकी भक्ति आज भी ये लोग के रोम रोम में राम बसे हुए हैं, तो ये उस सहभागिता की मांग भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। सिर्फ भारत ही नहीं, समूचे विश्व में जहां जहां भी राम भक्त मौजूद हैं, उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन करीब आ रहा है, क्योंकि सालों से जिसका सपना देखा था वो सच होने जा रहा है। और उनकी खुशी का ठिकाना क्या होगा जिन्होंने सब कुछ करीब से देखा है, जिनके नारों की गूंज ने अलख जगाई है, जिनके राम गीत ने लोगों में भक्ति जगाई है। आज ऐसे ही एक कार सेवक से मिलाएंगे आपको, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राम के नाम कर दी। यदि राष्ट्र नहीं तो राम नहीं, या राम नहीं तो राष्ट्र नहीं। यदि राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, या राष्ट्र नहीं तो राम नहीं। केवल भूमि के टुकड़े का हे भारत माता नाम नहीं। अब जन जन में ऐसा हमको सच्चा एकात्म जगाना है। ये भाव जहाँ से जागृत हो वह मंदिर वहीं बनाना है। राम सिया राम जय जय राम। जिनके नारों की गूंज राम भक्तों की जुबां पर गूंजती है। बाधाएं चाहे जैसी हों आखिर एक दिन झुक जाएंगी। अब राष्ट्र प्रेम मन में भर कर भारत माँ का गुणगान करो और राष्ट्र देव श्री राम प्रभु के मंदिर का निर्माण करो। राम सिया राम सिया राम। जिनके गीतों से राम भक्तों की भक्ति और ज्यादा जागती है। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। जिनके हाथों से कूंची चलती है तो राम की सुंदर आकृति पल भर में पेंटिंग बनकर कागज पर उतरती है। ऐसे हैं राम भक्त बाबा सत्य नारायण मौर्य, जिन्हें अब राम के काम में शामिल होने का एक बार फिर अयोध्या से न्योता आया है। 5 तारीख को जिसका शिलान्यास होने जा रहा है, ये केवल मंदिर का शिलान्यास नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं राम केवल एक धार्मिक पुरुष है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण है। राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। जबलपुर के लाजा हर्षे थे, उनका लिखा गीत था सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इस गीत को लेकर अलग अलग रूप में हम दोहराते थे, मंदिर यहीं बनाएंगे, रामलला में आएंगे। और धीरे धीरे हमने लिखे तो आज परमात्मा की कृपा रही कि जो चीज़ परमात्मा ने हमारे मुंह से निकलाई वो चीज़ आज धीरे धीरे करके नारे बन के पूरी दुनिया में फैल गए। तो फिर अयोध्या में रहकर तो नारे बनाए, इन आंदोलनों की कैसेटें बनाई। वो राम मंदिर आंदोलन का दौर था जब सत्य नारायण मौर्य राम भक्त के तौर पर इस आंदोलन से जुड़े थे। कॉलेज के जमाने से ही नारे लिखने का शौक था, जो धीरे धीरे राम भक्ति का जुनून बनने लगा। अयोध्या की दीवारें इनके नारों से तब पटी पड़ी होती थी। मैं उज्जैन में ड्राइंग का स्टूडेंट था। उस समय जब राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा तो अयोध्या के बारे में बहुत कुछ सुना, तो मन में एक इच्छा थी उस भूमि के दर्शन किए जाएं। तो घूमते घूमते भटकते भटकते अयोध्या पहुंच गया था।
वहाँ जब मैंने दीवारों पे कुछ लिखना प्रारंभ किया तो विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारियों से संपर्क हुआ, और जब मैंने दीवारों पर पेंटिंग बनाई उनको लगा पेंटिंग तो बड़े अच्छे नारे हैं। उन्होंने पूछा नारे किसने लिखे, मैंने कहा मैंने लिखे। कैसे लिखे, मैंने सोच के लिखे। तो फिर अपने आप जुड़ा हुआ उनको लगा इन नारों से आंदोलन में अच्छा प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, तो उन्होंने मुझे व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। फिर तो पूरी अयोध्या में वॉल पेंटिंग का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा। नारों के साथ साथ बाबा सत्यनारायण ने अपने राम भक्ति गीतों से भी खास पहचान बनाई। चूंकि नारे लिखते थे तो एक तुकबंदी का भाव पैदा हुआ, गीत लिखने लगा। जब माननीय अशोक सिंघल जी ने गीत देखे, उन्होंने मुझे कहा कि आप दिल्ली जाके गीत रिकॉर्ड करा दो। मेरे लिए सब कुछ नया था, क्योंकि मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट था, बाद में ड्राइंग में मैंने एमए किया था। लेकिन चूंकि अब कविता के भाव उत्पन्न होने लगे और गीत के, तो मैंने अयोध्या पहुंच गया, अयोध्या से दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंच के मैंने गीत रिकॉर्ड करवाए। जब गीत रिकॉर्ड कराया मुझे लगा मैं गीतकार भी हूँ। यानी कई बार मैं गीतकार था इसलिए आंदोलन से जुड़ा नहीं, आंदोलन ने मुझको गीतकार बनाया, आंदोलन ने मुझको कवि बनाया। दिल्ली से लौटकर अयोध्या आने के बाद बाबा सत्यनारायण को मंच संचालन की व्यवस्था सौंपी गई और धीरे धीरे बाबा ही राम मंदिर आंदोलन के लिए मंच प्रमुख घोषित कर दिए गए। देश को वापस सम्मानित करने के लिए मंदिर बनना जरूरी है, तो ये देश की वापस नए भारत की आधारशिला रखी जा रही है। और मैं स्पष्ट मानता हूँ, मंदिर नहीं इमारत केवल मान बिंदु है भाई, हमसे ज्यादा बात समझ में शत्रु को ये आई। इसीलिए जो भी आक्रांता देश लूटने आए, गौरव चिन्ह हटाकर अपमानों के दाग लगाए, और संस्कृति की चादर पर ये है बदनुमा निशान, और मंदिर मुद्दा इनको धोने का ही है अभियान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। ये गीत जो मैं अभी गा रहा हूँ, उस समय 2.5 लाख 2 लाख, किसी दिन 10,000, किसी दिन 20,000 कार सेवक रोज होते थे। इवन 6 दिसंबर को भी जब हमने मंच प्रारंभ किया, मंच का संचालन किया, तो उस समय हम गीत गाते थे और पूरी जनता इन गीतों को कोरस साथ में देती थी। बाबा सत्यनारायण बताते हैं कि 6 दिसंबर के दिन की यादें इनके ज़हन में आज भी तरोताजा हैं। 6 दिसंबर को भी कांड चला, बाद में सरकारें भंग कर दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन तब मैंने गीत लिखा था कि राम भक्ति का प्रबल ज्वार कोई भी रोक न पाएगा। सेक्युलर भाषण का कोहरा या गोली की बौछारें हों, इस अवधपुरी की राहों में यदि धधक रहे अंगारे हों, प्रभु चरणों को मन में रखकर हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्राणों की देंगे आहुति पर मंदिर वहीं बनाएंगे। 6 दिसंबर को मंच पे था, मंच का प्रारंभ किया, मंच का संचालन का मौका मिला, गीत गाने का मौका मिला। और जब ये ढांचा टूट गया तो टूटने के बाद हमारी सबसे बड़ी चिंता थी कि अगर रामलला फिर से हट गए उस जगह से तो केवल विवादित भूमि रह जाएगी। तो परमात्मा ने प्रेरणा दी, और इतना आनंद का विषय है कि मैं अयोध्या में रहकर बैनर बनाता था, गीत लिखता था, दीवारों पे पेंटिंग करता था, मेरे पास बैनर का कपड़ा बचा था। जब 6 दिसंबर को ढांचा टूट गया तो हमारे पास नया मंदिर बनाने का कोई साधन नहीं था, मार्केट बंद था। परमात्मा ने प्रेरणा दी, और जो कपड़ा बैनर बनाने के लिए गुलाबी रंग का लेके गया था, उस गुलाबी रंग के कपड़े से हमने उस ढांचे को ठीक जहाँ मलबा था उसके ऊपर रामलला को वापस विराजित किया, चारों तरफ कपड़ा तान के हमने मंदिर बना दिया, और जय श्री राम का उद्घोष करके हम वापस आ गए। बाबा सत्यनारायण अपने गीतों के माध्यम से ही कहते हैं, मंदिर निर्माण तो हो चुका, अब तो बस भव्य मंदिर बनना है। कि मंदिर तो बन चुका, उसे अब केवल भव्य बनाना है, और टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। कि अवध में गूंज रही आवाजें छेनी और हथौड़े की। ये जो मंदिर बन रहा है, इस मंदिर के पत्थरों को निर्माण हो रहा है, आधे मंदिर के पत्थर रखे हैं, थोड़ा सा मॉडल में परिवर्तन किया गया है, लेकिन ये मंदिर के पत्थर भी रखे हुए हैं। जो देश भर से रामशिलाएं गई थी वो भी वहां रखी हुई हैं। और जब उस पर छेनी के हथौड़े चलते थे 6 दिसंबर के बाद में, तब मैं कहता था कि अवध में गूंज रही आवाजें छेनी और हथौड़े की, लगता जैसे ये टापे हैं अश्वमेध के घोड़े की। जिन्हें प्राण का भय है पूजा कर ले वे तस्वीरों की, हमें जरूरत राम पे जान लुटाने वाले वीरों की। अखिल विश्व में प्रभु राम की विजय ध्वजा फहराना है, और टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। नारों और गीतों के अलावा बाबा सत्यनारायण को राम भक्ति से एक और शक्ति मिली है। वो कुछ ही मिनटों में कैनवस पर भगवान राम की दिव्य आकृति उकेर देते हैं, और इस कला के पीछे भी राम की भक्ति वाली शक्ति का कमाल है। मजेदार बात थी, आज आप जो देखते हैं दुनिया भर में मंचों पे पेंटिंग करता हूँ, भारत माँ की आरती करता हूँ, और जब मंचों पे 2 मिनट के अंदर में पेंटिंग बड़ी बड़ी बनाता हूँ। छोटी पेंटिंग बनाने मुझे समय लगता है, लेकिन 8-10 फीट की पेंटिंग, तो आपने सही प्रश्न पूछा, लोग मुझसे पूछते इतनी फास्ट पेंटिंग बनाना कैसे सीखा। तो उसका कारण था,
6 दिसंबर के पहले और उसके पहले भी जब कार सेवा हुई थी, उसके पहले जब मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी, उसके पहले जब मैं दीवारों पर पेंटिंग करता था, राम के चित्र बनाता था, तो हमको डर होता था। डर इस बात का कि पुलिस पकड़ लेगी, रात को कोई जाग जाएगा, और चारों तरफ खतरे के बीच में हम पेंटिंग करते थे। तो हमारी चिंता होती थी कि पेंटिंग बना के जल्दी जल्दी भाग जाए। तो उस जल्दी जल्दी पेंटिंग बनाने आज दुनिया के अच्छे फास्ट गति से काम करने वाले लोग, उनमें मेरा नाम पहुंचाया। बाबा सत्यनारायण को राम की सेवा से जो भी सम्मान और पहचान मिली है, वे इसे उनको समर्पित करते हैं। जिन कार सेवकों को राम के नाम पर अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े थे। आपके मन में जितने मेरे प्रति भाव आ रहे हैं, मैंने काम किया, इस तमाम श्रद्धा को, इस तमाम सम्मान को जितने कार सेवक, जितने राम भक्त इस अयोध्या आंदोलन में समाहित हो गए, इसकी नींव में विसर्जित हो गए, मैं ये तमाम भावनाएं मेरे उन तमाम राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं हर बार जब कोई मुझे सम्मान देता है तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तमाम श्रद्धा, तमाम समर्पण, मेरी तमाम कलाएं और ये मेरा जीवन उन तमाम राम भक्ति के काम में, राष्ट्र भक्ति के काम में लगे वीर सैनिकों के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। एक बार फिर राम के अवध में बाबा सत्यनारायण के नारों की गूंज सुनाई देगी। एक बार फिर इनके गीतों की धुन राम भक्तों को भाव विभोर कर देगी। एक बार फिर इनकी कूची की कला अयोध्या में दिखेगी, क्योंकि इन्हें इस खास मौके पर राम की प्रदर्शनी लगाने का न्योता मिला है। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18, इंदौर, मध्य प्रदेश। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। राम, जिनके नाम से ही बन जाते हैं सारे बिगड़े काम, ऐसे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं कोरबा के रहने वाले गणेश राम राजपूत। पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन राम भक्ति में ऐसे रमे कि छत्तीसगढ़ी में रामचरितमानस का अनुवाद कर दिया। राम नाम जिसने जपा हुआ वो भव से तीर। इस पंक्ति से ही राम नाम की महिमा का बखान हो रहा है। राम जो आदि हैं, अनंत हैं, जिनमें सभी शक्तियां निहित हैं। ऐसे ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं कोरबा के रहने वाले गणेश राम राजपूत। पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन राम भक्ति में ऐसे रमे कि 7 कांड में निहित 27 श्लोक, 4608 चौपाई, 1074 दोहे, 207 सोठा और 86 छंद कंठस्थ हो गए। आखर अर्थ रस छंद बनैया सरस्वती के बास है। श्री गणेश औ भवानी शंकर श्रद्धा रूप विश्वास है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। गणेश राम जी जो बोल रहे हैं, ये तो तुलसीदास जी की लिखी गई रामचरितमानस का लिखा नहीं है। दरअसल ये है छत्तीसगढ़ी में लिखी गई रामचरितमानस, जिसे लिखा है 2 साल के अथक प्रयास के बाद खुद गणेश राम राजपूत ने। वजह क्या थी, आप ही सुनिए। हमारे भारतवर्ष में भी, छत्तीसगढ़ में भी हर गांव-गांव में रामचरितमानस का गायन वादन होता है। हमारे गांव में भी गायन वादन आज भी होता है। तो कुछ ऐसे हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा में लिखा जा चुका ग्रंथ अब पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी में भी उपलब्ध है। और इस अद्वितीय कार्य के लिए राजपूत को 2017 में छत्तीसगढ़ रत्न से भी सम्मानित किया गया।